Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT and we are doing chapter number 7 on triangle. So today we are starting with exercise number 7.4. आज हम अपनी exercise 7.4 डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम्स डिस्कस करी थी इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल वाली, और आज हम उसी के बेस पे एक्सरसाइज 7.4 है उसको स्टार्ट करेंगे. आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे आज के वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 7.4 क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि शो दैट, आपको ये शो करना है कि जो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है इट इज द लॉन्गेस्ट साइड. जो हाइपोटेन्यूज होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है. ये आपको शो करना है. तो हमने एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, राइट एंगल एट बी. ये एंगल बी है वो 90 डिग्री है. तो अब एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका गिवन हो गया क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और इसको हमने एट एंगल बी 90 डिग्री का बनाया है. तो अब एंगल बी 90 डिग्री है. अब एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. कि जो 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के उनका जब आप सम करते हैं तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. ये आपको पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री. तो अब अगर ऐसा है तो फिर अब एंगल बी क्या था, एंगल बी जो था आपका, एंगल बी जो था वो आपका ये 90 डिग्री था. तो अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90. तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा. अब एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है. तो आप यहां से देखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी. ठीक है, ये दोनों एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री के इक्वल है और एंगल बी भी 90 डिग्री के इक्वल है. तो आपका आ गया एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी. अब एंगल ए प्लस एंगल सी जो है, अब एंगल बी क्या आ रहा है, एंगल बी जो है वो आपके दो एंगल्स का सम है. तो इसका मतलब वो जो एंगल बी होगा वो दोनों ही एंगल से बड़ा होगा क्योंकि वो दोनों का सम है. तो आपका एंगल बी जो होगा वो ग्रेटर देन एंगल ए हो गया और एंगल बी जो है वो सी से भी, क्योंकि यहाँ पे तो दो चीजें ऐड हुई हैं तो एक चीज से तो ये बड़ा ही होगा. तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए. तो अब एंगल बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए सी. तो ए सी ग्रेटर देन बी सी. इसका आपका क्या लिखेंगे, द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. ये आपने थ्योरम करी हुई है. ठीक है, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. तो ए सी ग्रेटर देन बी सी. सिमिलरली यहां से आपने देखा कि एंगल बी जो है वो एंगल सी से भी बड़ा होगा. तो अगेन एंगल बी के ऑपोजिट कौन सी है, ए सी, और एंगल सी के ऑपोजिट कौन सी है, ए बी. तो साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. सेम आपका रीजन यहाँ पे भी आएगा. तो देयरफॉर अब आपने यहाँ से क्या देखा, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए. तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आया कि भाई हाइपोटेन्यूज, अब AC जो है वो BC से भी बड़ा है और AC जो है वो AB से भी बड़ा है. तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज, ये AC जो है हाइपोटेन्यूज है, ये आपकी AC जो है इट इज द लॉन्गेस्ट साइड. AC इज द हाइपोटेन्यूज, AC इज द लॉन्गेस्ट साइड. ये आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया. यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने को कहा गया था. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.4. उसमें जो भी इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल की जो थ्योरम्स है वही यूज करके आपकी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे. तो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपको एक फिगर दी गई है. यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है. एक आपको ट्राइंगल, पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC, ट्राइंगल ABC. अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ इस AB को एक्सटेंड कर दिया इन्होंने P तक. ठीक है, और इसको AC को एक्सटेंड कर दिया है Q, पॉइंट Q. ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है. और आपको अब जो गिवन चीज है, गिवन चीज ये है कि एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB. एंगल PBC जो है वो लेस देन एंगल QCB है. ये चीज आपको गिवन है. आपको शो क्या करना है, टू प्रूव है आपके पास कि AC इज ग्रेटर देन AB. टू प्रूव है कि AC जो है वो AB से
टू प्रूव AC इज ग्रेटर देन AB, ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब आपको गिवन क्या है, एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है। अब आप देखिए, अगर हम इसमें माइनस कर दें, माइनस ऑफ एंगल PBC, जब आप माइनस माइनस लगाएंगे तो ये वाला साइन आपका रिवर्स, ये आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी किया होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें आपने 180 डिग्री ऐड कर देना। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए कि भाई AC के ऑपोजिट हमारे पास एक एंगल ABC आ जाए और AB के ऑपोजिट हमारे पास एंगल ACB आ जाए, इसलिए हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं, विच विल बी ग्रेटर देन, अब इधर भी 180 डिग्री माइनस एंगल QCB। अब 180 में से P, अब ये क्या बना रहा है, ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है, ये पूरी एंगल पे लीनियर पेयर बन रहा है। तो अब 180 में से माइनस एंगल PBC करेंगे तो आ गया आपका एंगल ABC, और 180 में से QCB, ये वाला एंगल आप माइनस करेंगे तो आ गया एंगल ACB। अब एंगल ABC के ऑपोजिट क्या है, AC, और एंगल ACB के ऑपोजिट क्या है, AB। इसका आप अपना वही लिख देंगे कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ये आपने जो थ्योरम करी हुई है इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल की, वहां से आपने निकाल दिया कि AC इज ग्रेटर देन AB, सो यू हैव प्रूव दैट AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, अब आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 होंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और फिर उसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर दी गई है, एक फिगर आपको ऐसे दी गई है, ये आपको AB दिया गया है, ये आपको CD दिया गया है, C इधर लिखा है, इसको इधर कर देते हैं, ये C है, ये D है। अब इसको B को C से ज्वाइन कर दिया और A को D से ज्वाइन कर दिया, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो बोला है वो है A। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं कि एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल B इज लेस देन एंगल A, और एंगल C इज लेस देन एंगल D। ये दो चीजें यहां पर आपको गिवन है। तो बस हम इसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B, ये आपको गिवन है, और एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल C लेस देन एंगल D या एंगल D ग्रेटर देन एंगल C एक ही बात है, तो हमने इसको बस ऐसे लिख दिया। अब एंगल A जो है आपका, ये B से बड़ा है। अब एंगल A के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, OB है आपकी, तो OB विल बी ग्रेटर देन, और एंगल B के ऑपोजिट क्या है, OA है। रीजन क्या होगा, रीजन आपका वही होगा कि द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, और यहां से क्या इंप्लाई होता है, एंगल D के ऑपोजिट क्या है, OC, और एंगल C के ऑपोजिट क्या है, OD। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसे इक्वेशन 2। रीजन वही है, साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ये आपको यहाँ पे आप इसका रीजन लिख सकते हैं कि द साइड, जो अभी हमने क्वेश्चन 2 में भी किया था, द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, एड 1 and 2, तो OB प्लस OC इज ग्रेटर देन OA प्लस OD, और OB प्लस OC आपका क्या था, BC था, और OA प्लस OD आपका क्या था, AD था। और यही चीज आपको यहाँ पे प्रूव करने को कही गई थी कि आपको टू प्रूव, यहाँ पे ये था कि AD इज, ये दिया था क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे अपनी बुक में, AD इज लेस देन BC, तो आपने देख लिया AD लेस देन BC या कहो BC ग्रेटर देन AD एक ही बात है, तो देयरफॉर आपने ये प्रूव कर दिया कि BC जो है वो ग्रेटर देन AD है। तो यहाँ पे आपने जो थ्योरम यूज करी कि द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, जो इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल की हमारी थ्योरम थी, उन्हीं को यूज करके आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। So in today's video, we have solved question number 1, 2 and 3 of exercise number 7.4, and in our next video, we will be discussing question number 4 and 5.
सो होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।